अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे बेटा। आज हमारा हिस्ट्री का है बेटा। हिस्ट्री का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा, चैप्टर 5, जिसका नाम है मुग़ल एम्पायर, असेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश। बेटा चैप्टर के नाम से ही आपको पता लग गया होगा, हमने जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा था वो मुग़ल एम्पायर में पढ़ा था, यानी मुग़ल सल्तनत, जहाँ पर वो ज़वाल पजीरी का बेटा शिकार हुए। उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो शख्सियात जिन्होंने ज़वाल पजीरी या उसके जो ख़त्म होने के जो सबब है उसको रोकने के लिए जो अपना अहम किरदार अदा किया। आज जो बेटा पढ़ेंगे वो है असेंडेंसी, जिसका मतलब है बुलंदी, बुलंदी या अरूज के। अब असेंडेंसी ऑफ द ब्रिटिश यानी बरतानवी हुकूमत की बुलंदी और अरूज। 1857 के बाद बेटा अंग्रेज़ हुकूमत ने अपनी हुकूमत को और मजबूत किया या बुलंद किया। यहाँ बेटा मैं हम इसको तरक्की और मजबूती के मतलब में भी लेता हूँ, ठीक है, कैसे उन्होंने मजबूत किया। अब बेटा सबसे पहले है इंडिपेंडेंस वॉर 1857, कॉजेज ऑफ वॉर। 1857 की जो जंग है वो बेटा क्या है, उस वक्त बेटा अंग्रेज़ जो थे वो बरे सगीर में बहुत ज़्यादा आ चुके थे और हम लोग इनसे तंग आ चुके थे। हम चाहते थे कि हम इनको यहाँ से भगा दें, तो हिंदू सिख मुसलमान सब लोगों ने बेटा मिलकर जंग लड़ी और यहाँ से भगाने की कोशिश की। हम पढ़ेंगे वजूहात, ये जंग लड़ने की हमारे पास वजह क्या थी। सबसे पहले थे बेटा ज़्यादातर अंग्रेज़ों ने बरे सगीर पर कब्ज़ा हासिल कर लिया और हम चाहते थे इनकी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से छुटकारा हासिल करना चाहते थे, और ये हमारे मजहबी मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत कर रहे थे। और बेटा ये और सबसे पहले है यहाँ पर यूज़ किया गया कारतूस, यानी वो जो कारतूस का गन पाउडर का जो इस्तेमाल किया जाना था वो हमारे हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों के मज़हब के जो असूल हैं उनके ख़िलाफ़ था। हम पढ़े हैं कॉजेज़, ताकि आपको जनरली पता चल जाए कि वो कौन सी वजूहात थी 1857 की जंग लड़ने के। उसके बाद बाकायदा तौर पे बेटा हम बुक से रीडिंग करेंगे या नोट से, ताकि आप उसको टैली करें। वर्ड्स के मीनिंग सामने मैं मेंशन कर दूंगा। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करने लगेंगे या रीडिंग करने लगेंगे तो आपके लिए वो आसानी रहेगी। हम पढ़े हैं वजूहात, कॉजेज ऑफ वॉर। अब बेटा उस वक्त जो थे वाजिद अली शाह जो रूलर ऑफ औध थे, उन्होंने 80,000 जो सोल्जर है उनको वो निकाल दिया जॉब से, क्योंकि वो गन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, वो कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे। जहाँ पे जानवरों की चर्बी से वो बेटा बनाए गए थे, जो थे वहाँ पे पिग यानी सुअर और गाय की जो बेटा चर्बी से बनाए गए थे, जो दोनों मुस्लिम और हिंदुओं के मजहबी असूलों के ख़िलाफ़ थे। अब इस वजह से क्या हुआ, बरे सगीर पे बेटा बेरोज़गारी फैल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो अंग्रेज़ कंपनी चला रहे थे वो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स थे। इस वजह से वहाँ पर जो हमारे जो बरे सगीर का जो कौमी ख़जाना था वो खाली हो चुका था। और पर्शियन ज़ुबान बेटा उनके आने की वजह से हमारी जो सरकारी ज़ुबान थी वो भी ख़त्म हो गई थी और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश का करार दे दिया था। हम पढ़े हैं कॉजेज़, ये कौन सी वजूहात बनी जिनकी वजह से हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी। उसके बाद बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंस इवेंट्स ऑफ द वॉर हुए, यानी उस जंग के अहम वाक़यात। अब उस वक्त बेटा जो अंग्रेज़ लोग थे वो चर्च यानी अपनी इबादत गाहों में मसरूफ़ थे। हम मुसलमान जो हिंदू जो सिख थे बेटा जो उस वक्त गुस्से में थे, इन लोगों को बेटा हमने क्या किया, इन पे अटैक किया और काफ़ी सारे ऑफिसर को मार दिया। मारने की वजह से बेटा जो मुल्क के अंदर जो है बरे सगीर के अंदर बेचैनी फैल गई और बेचैनी फैलने की वजह से बेटा मुल्क के हालात ख़राब हो गए। अब मेन रिज़ल्ट ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अब वहाँ के रिजल्ट्स का निकले बेटा नतीजा। जाहिर सी बात है जब अंग्रेज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ बेटा हमने काम किए, उनके बाद में हमें उनको जो उनका इंतकाम है, बदला है, उसका भी सामना करना पड़ा। ये था बेटा जनरल रिव्यू इस चैप्टर के बारे में। अब बेटा बाकायदा तौर पे हम रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो बेटा उसका पेज आप निकाल लें 34। आपके पास नोट्स का बेटा उसको आप साथ में टैली करें। वर्ड के मीनिंग बेटा मैं सामने वाइट बोर्ड पे मेंशन कर दूंगा, नोट करते जाएं, क्योंकि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस करने लगेंगे इसके मुताबिक तो आपको आसानी रहेगी याद करने के लिए। अब बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। बाय द 1857 AD ब्रिटिश वर रूल ओवर मोस्ट ऑफ इंडियन टेरिटरीज। बेटा टेरिटरीज कहते हैं इलाके। हिस्से। द ब्रिटिश मेंटेन देयर कॉलोनियल थ्रू फोर्स एंड सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब होता है बेटा दबाव। पीपल ऑफ दिस सब कॉन्टिनेंट वांट टू गेट राइड ऑफ दिस कॉलोनियल यॉक। अब गेट राइड का मतलब होता है बेटा छुटकारा हासिल करना। कॉलोनियल यॉक का मतलब बेटा
गुलामी। मुस्लिम एंड हिंदू वर अनॉयड, अनॉयड का मतलब बेटा तंग आना, बाय इंटरफेरेंस मदाखलत, अनॉयड। मदाखलत। अब मुस्लिम जो हिंदू हैं बेटा ये तंग आ चुके थे बरतानिया के बेटा मदाखलत इन देयर फेथ, इनके मजहबी मामलात में, नॉन रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड इनका रवैया था, फॉर सेक्रेड यानी मुकद्दस। पर्सनैलिटीज ऑफ द रिलीजन। अब हिंदू और मुस्लिम बेटा हम पढ़ रहे हैं कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बेटा। दूसरी रीज़न क्या थी, हिंदू और मुसलमान इनका तंग आ चुके थे इनकी मदाखलत पे, मजहबी मदाखलत, और जो थे हमारे जो मजहबी शख्सियात है बेटा उनके जो एहतराम नहीं किया जा रहा था। अब यूज़ ऑफ टेलो बेटा इसका मतलब होता है चिकनाई, जो जानवर के बेटा गोश्त की होती है उसको कहा जाता है। उसके बाद है कार्ट्रेज, कारतूस। अब है यूज ऑफ टेलो ग्रेज कार्ट्रेज एज द रिजल्ट ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ गन, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कार्ट्रेज ऑफ सच गन वर रेज्ड विद द फैट इट वाज ब्रॉट दैट इज काउ एंड पिग, गाय और बेटा सुअर की जो है उसकी फैट की वजह से बेटा चर्बी की से बनाई गई जो थी उसका इस्तेमाल किया जाना था। जो रिलीजियस प्रिंसिपल मुस्लिम एंड हिंदू और मुसलमानों के बेटा मजहबी मामला के जो बहुत खिलाफ उनके बरक्स थी बेटा वो इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। उस दौरान क्या हुआ, इन्हें फोर्स किया जा रहा था। वारिद अली शाह रूल ऑफ ओथ वाज फोर्स टू बेटा सोन देन एंड 80,000 सोल्जर वर डिसमिस, ऐसा ना करने पर, इस्तेमाल ना किया जाने पर निकाल दिया। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ अनरेस्ट, जिसकी वजह से बड़े सगीर में बेचैनी फैल गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड उस वक्त बेटा जो अंग्रेज चला रहे थे, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सही तरह टैक्स अदा नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बड़े सगीर को माली बेटा मसाइल का सामना करना पड़ा और हमारा ख़जाना खाली होता जा रहा था। 1835 में ऑफिशियल स्टेट ऑफ पर्शियन जो फारसी ज़ुबान का जो बेटा जो सरकारी ज़ुबान थी वो ख़त्म कर दी गई। अबॉलिश का मतलब ख़त्म करना, एंड इंग्लिश वर अडॉप्टेड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी एक बेटा वजह बनी थी जंग लड़ने के लिए कि वहाँ पर फारसी ज़ुबान को ख़त्म कर दिया गया और इंग्लिश ज़ुबान को सरकारी ज़ुबान के तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनकरेज द कल्चर ऑफ फ्यूडलिज्म। बेटा फ्यूडलिज्म का मतलब होता है जागीरदारी बेटा। अब बेटा ये था बेटा कुछ वजूहात जिनकी वजह से हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1857 की लड़ी। अब बेटा इंपॉर्टेंस इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जंग के बेटा अहम वाक़यात वो चंद है बेटा। व्हेन ब्रिटिश ऑफिसर वर बिजी इन दिस रिलीजियस सर्विस, बेटा कुछ अंग्रेज जो हैं वो अपने मजहबी मामलात में बिजी थे इन चर्च। रिलीजियस सर्विस बेटा कहते हैं यहाँ पे खिदमात के मतलब भी लेंगे और इबादत का मतलब भी लेंगे। सोल्जर अटैक ऑन प्रिजन एंड रिलीज देयर कुलीग, उस वक्त जो हिंदू मुसलमान जो सिख थे उन्होंने बेटा क्या किया, सोल्जरों ने अटैक किया, जो कैदी थे हमारे उनको छुड़वा लिया गया और किल मैनी वाइट ऑफिसर एंड लूटेड देयर एम्यूनिशन का मतलब होता है बेटा फौज का सामान। और काफ़ी सारा बेटा फौजी सामान को लूट लिया गया। अब ब्रिटिश जो थी इस वक्त वो रियलाइज़ कर ले कि हम इनका हालात को काबू नहीं कर सकते। जनरल बख्त खान था बेटा उस वक्त और वो चाहते थे कि दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया जाए। इस वजह से बेटा उन्होंने और सारे चालें चली, मदाखलत की और जिसकी वजह से रिश्वत का इस्तेमाल किया गया और आखिरकार बेटा वो इस चीज़ पे कामयाब हो गए। उसके बाद है बेटा व्हाट आर द मेन रिजल्ट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो आज़ादी की जंग हमने लड़ी इसके बेटा रिजल्ट्स क्या निकले। हमने बड़ी बहादुरी के साथ हिंदू सिख मुसलमानों ने अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश की, कत्लेआम किया उनका बेटा, पर क्या हुआ आखिरकार, क्या हम इस पर कामयाब रहे या नहीं रहे, इसके बारे में बेटा हम पढ़ते हैं पेज 35 टैली कीजिएगा साथ। और बेटा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज फॉट विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, बेटा फॉर्मल होता है रस्मी, बगैर किसी रस्मी तैयारी के लड़ी गई। विदाउट इन प्रोमिनेंट लीडर, ना कोई बेटा कोई अहम रहनुमा हमारा था तो जो हमें रहनुमाई करता, विद द लिटिल रिसोर्सेज और थोड़े से वसाइल के साथ। ट्रेजन ऑफ द लोकल पीपल, बेटा ट्रेजन का मतलब क्या होता है, गद्दारी। गद्दारी
अब बेटा वहाँ के जो मुकामी लोगों की गद्दारी की वजह से बेटा हम ये जंग हार गए, विट हैड परमानेंट एंड लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेज, जिसका बेटा हमें बहुत अरसे तक लंबे जो है नताइज को भुगतना पड़ा। कॉन्सिक्वेंसेज बेटा कहते हैं रिजल्ट्स जो है नतीजे, लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी लंबे अरसे तक। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की जंग जो हमने लड़ी थी 1857 में, इंडिया पास अंडर ब्रिटिश क्राउन, यानी 1858 में, यानी अगले साल बेटा पूरा का पूरा जो बर सगीर है वह अंग्रेज़ों के ताज के नीचे आ गया, यानी उनकी हुकूमत में आ गया। द ब्रिटिश वाइसराय वॉज अपॉइंटेड, उस वक्त बेटा अपॉइंट किए गए, हु हैड ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जिसके पास मुकम्मल इंतज़ामी हालात को चलाने के लिए बेटा उसके पास पावर थे। मुस्लिम प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसा कि बेटा आप जानते हैं आज़ादी की जो जंग लड़ी गई उसमें मुसलमानों ने अहम किरदार अदा किया था। सो दे वर अ मेन टारगेट ऑफ द वेगन्स ऑफ द बाय ब्रिटिश। बेटा वेगन्स कहते हैं उनकी नफरत। नफरत या बदला या इंतकाम के मतलब में लिए जाते हैं। अब कोटा ऑफ द जॉब ऑफ द मुस्लिम वर मिनिमाइज, इससे बेटा क्या हुआ, मुसलमानों को जॉब का जो कोटा है वो भी कम कर दिया गया। लैंड रेवेन्यू, जो ज़मीन पे बेटा जो रेवेन्यू जो थी आमदनी उसको इंक्रीज़ कर दिए, यानी टैक्स लगा दिए, और बेटा बहुत सारे टैक्स लगा दिए जिसको हमें ये सामना करना पड़ा। आज जो बेटा हमने जो रीडिंग की है पेज 34 एंड 35 की है, जिसके बेटा आपके वर्ड्स मीनिंग बेटा सामने मेंशन कर दिए, क्योंकि जब आप इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे जो बने होंगे कॉजेज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के मुताबिक, इंपॉर्टेंस इवेंट्स ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और मेन रिजल्ट्स ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अकॉर्डिंग आपने बेटा इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। आई होप कि आपको ये समझ आया है। वर्ड मीनिंग बेटा ज़रूर नोट कीजिएगा ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। थैंक यू बेटा, आई होप कि आपको ये समझ आए।